दिल्ली में जज के घर कैश मिलने का मामला। जस्टिस संजीव खन्ना ने ले लिया बड़ा फैसला। या तो वर्मा इस्तीफा देंगे या महाअभियोग झेलेंगे। दिल्ली कैश कांड तो आप जानते ही हैं। जब आधी रात को जज साहब के घर आग लगी और दिल्ली फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और जो देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। बात दरअसल ये हुई कि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो आग बुझाने के लिए थी, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा जी का घर खोला तो होश उड़ गई और देखा कि नोटों का ढेर पड़ा है और आग आधे से अधिक नोटों को जला चुकी है। मामला जज के घर का था तो किसी की हिम्मत नहीं हुई और 8 दिन बाद मामले का खुलासा टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया। फिर भी किसी एजेंसी की हिम्मत नहीं हुई कि जज साहब से कुछ बात कर ले और उसके बाद तो सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया। फिर मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त के, क्योंकि खन्ना साहब रिटायर हो चुके हैं, मामला पहुंचा तो संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी, जिसमें यह दावा किया गया कि नोटों का जखीरा मिला है। यह रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन ने बनाई है। रिपोर्ट तैयार करते वक्त कमेटी ने जज के निजी सचिव और स्टाफ, उनके आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों और अग्निशमन और पुलिस कर्मियों के बयान के आधार पर तैयार की और सौंप दिया। इसी पर चीफ जस्टिस ने फैसला लिया। जानकारी देते चलें कि रिपोर्ट के आने के बाद मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और पीएम को पत्र लिखा। इन हाउस प्रोसीजर के तहत लिखे गए इस पत्र के साथ पैनल की जांच रिपोर्ट भी भेजी गई और कहा जा रहा है कि सीजेआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग चलाने की सिफारिश कर दी। अब हम बताते हैं क्या होता है इन हाउस प्रोसीजर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति एएम भट्टाचार्य और एडीजे एक्स बनाम रजिस्ट्रार जनरल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जैसे मामलों के बाद तय प्रक्रिया है। एक समिति ने 1997 में इन हाउस प्रोसीजर की रूपरेखा तैयार की थी, जिसे 1999 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ ने संशोधित रूप में स्वीकार किया। इस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त 3 न्यायाधीशों की एक समिति आरोपों की जांच करके रिपोर्ट देती है। अब हम बताते हैं कैसे हाईकोर्ट के जज को हटाया जाता है। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो उन्हें हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। अनुच्छेद 124, 4, 5, 217 और 218 में इसका प्रावधान है। पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर होना, अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभाना, ऐसी स्थिति में जज को पद से हटाया जा सकता है। संसद में महाअभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद ही हटाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि यशवंत वर्मा के पास अब कोई चारा नहीं, या तो इस्तीफा लगाओ या महाअभियोग झेलो। देखना होगा यशवंत वर्मा क्या करते हैं, क्या इस्तीफा लगाते हैं या फिर महाअभियोग झेलते हैं। अब हम बताते हैं आखिर संसद में कैसे प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर संसद जज के खिलाफ प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है तो संसद में बहस होगी, फिर मतदान होगा जज को हटाने के लिए। जरूरी है कि संबंधित प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है और क्यों।